इकोनॉमी में जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है ना, हमें ये पता करना है। इकोनॉमी में आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, हमें ये सीखना है, ठीक है। उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, तभी पता लगेगा ना कि किसको कंट्रोल क्यों करना है। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से सुनो। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में महंगाई का आना, ठीक है। यानी कि हर चीज क्या होती जा रही है, धीरे 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 महंगी होती जा रही है। महंगाई क्यों आती है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी कि हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज का, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज आर इंक्रीजिंग। प्राइस क्यों बढ़ता है, किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड का रेट बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा क्यों होती है, कभी भी कोई चीज ज्यादा कौन खरीदता है, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। यानी कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है तो डिमांड होती है, डिमांड होती है तो हर चीज महंगी हो जाती है। ध्यान से सुनो क्या क्या रही है। एक बिस्किट का पैकेट था, वो 5 रुपए का बिकता था, ठीक है। आज उस बिस्किट का पैकेट का रेट 500 रुपए है। 5 रुपए वाला बिस्किट 500 रुपए का हो गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वो 5 रुपए का बिस्किट आया मार्केट में, लोगों ने इतनी डिमांड बढ़ा दी उसकी, इतनी ज्यादा डिमांड कर दी कि उसका रेट क्या होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब मार्केट में सप्लाई नहीं होगी और डिमांड होती रहेगी तो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, रेट बढ़ गए। क्यों बढ़े, क्योंकि डिमांड करी लोगों ने। डिमांड क्यों करी, कैसे करी, क्योंकि उनकी जेब में पैसा था। ये बात समझ आई। महंगाई क्यों आती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अगर लोग बेफजूल की चीजें खरीदना बंद कर दे, अगर लोग बेफजूल की चीजें खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या होगा। इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है, लेकिन मार्केट मैक्रो लेवल पे हो जाएगा। सबकी बात कर रही हूँ मैं, पूरी इकोनॉमी की। क्रैश। अगर लोगों से मैं पैसा छीन लूं किसी तरीके से, इकोनॉमी में से मनी सप्लाई बाहर निकाल दूं, तो वो डिमांड नहीं कर पाएंगे चीजों की, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। देखो, इकोनॉमी में 10 घर थे, ठीक है, और लोगों के जेब में 5-5 करोड़ रुपए है। मनी सप्लाई कितनी है, पर पर्सन 5 करोड़ रुपए है। ऐसे 25 लोग हैं, 25 लोगों के पास 5-5 करोड़ रुपए हैं। इकोनॉमी में घर कितने हैं, सिर्फ ये 25 के 25 लोगों ने घर की डिमांड करी। कितने का घर था, 2 करोड़ का घर था फॉर एग्जाम्पल। क्या हुआ इकोनॉमी में, जब 25 लोग 10 घर खरीदने गए, डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो रेट क्या हो गए, बढ़ने लग गए। रेट बढ़ के हो गया 5 करोड़। अब बढ़ गया रेट। रेट क्यों बढ़ा, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा क्यों थी, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा था। अब हमें ये डिमांड अगर कम करनी है, क्यों कम करनी है, ताकि प्राइस ठीक हो जाए, ठीक है। तो कैसे कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, हम लोगों की जेब में से ये पैसा छीन लेंगे, ये कम करेंगे। अगर हमने मनी सप्लाई कम कर दी तो लोग डिमांड, बोलो तुम्हें समझ आ रहा है चारों को, बताओ या नहीं समझ आया, बोलो बेटा, क्योंकि इन्होंने तो किया हुआ है ये, तभी तुमसे पूछ रही हूँ। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का मतलब है हर चीज का रेट बढ़ना। रेट क्यों बढ़ रहा है, बोलो, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है सामान की, क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। इसे ठीक कैसे करोगे, लोगों से पैसा छीन लो। आप जैसे ही उनसे पैसा छीनोगे, इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम। और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इन्फ्लेशन की। ये प्रॉब्लम है, ये उसका सॉल्यूशन है। बात समझ आ गई। जो बीच में बोल रहा मत बोलो, बार बार बोल रहे हो, समझ आ गई बात। चलो आगे। अब सुनो दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, मंदा आना। मतलब अब चीजें ही नहीं बिक रही, हर चीज सस्ती होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। कोई मेरा माल नहीं खरीद रहा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कम रेट पे बेचना पड़ेगा। तो मेरा मतलब इकोनॉमी में प्राइस क्या होते जा रहे हैं, कम। प्राइस कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, तो मुझे अपना सामान बेचने के लिए उनको सस्ता करना पड़ रहा है, लालच देनी पड़ रही है किसी तरीके से, तो आगे खरीद लो।
हर चीज का रेट गिरता जा रहा है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। डिमांड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर मैं उन्हें पैसा दे दूं, अगर मैं मनी सप्लाई बढ़ा दूं तो क्या होगा? क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। ये दो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब रेट ज्यादा है, और डिफ्लेशन मतलब मंदा, मतलब प्राइस कम है। इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या करो? लोगों से पैसा, और डिफ्लेशन का मतलब लोगों को पैसा। बात समझ आ गई? चलूं आगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? रोकना था मैं उसको, स्टॉप का ऑप्शन है तो वो मतलब पॉज का वो कर दूंगी। अब ये समझना आपने, देखो मैंने बोला कि इकोनॉमी में ये ठीक करना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, या तो पैसा छीन के या तो पैसा दे के। अब ऐसे कोई भी आगे पैसा छीन तो लेगा नहीं, या कोई भी आगे पैसा बांट तो देगा नहीं, तो कौन इन्वॉल्व होता है? दो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है ये काम, सिर्फ एक गवर्नमेंट खुद और एक आरबीआई। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई इसको कैसे ठीक करेगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। जब आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करती है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले। पहली टर्म है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उस रेट को कहते हैं बैंक रेट या फिर रेपो रेट। क्या कहते हैं? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, मतलब आरबीआई से इसने 10 लाख रुपए उधार लिए, तो बदले में जो 5% 10% जो ब्याज देगा उसको हमने क्या नाम दिया है? बैंक रेट या फिर रेपो रेट। सुन लो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दे लो। और ऐसे ही जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराता है किसके पास? तो बदले में उसको जो ब्याज मिलता है वो क्या मिलता है? रिवर्स रेपो रेट। ये सेविंग्स पे मिलता है, ठीक है। ये दो नाम समझ आए? तुम कमर्शियल बैंक समझ लो खुद को, मैं आरबीआई हूँ। तुम जब मेरे से पैसा उधार लेने आओगे तो मैं तुम्हें क्या चार्ज करूंगी? बैंक रेट या फिर, अभी भी इंटरेस्ट रेट कह रहा है, बैंक रेट या फिर रेपो रेट। और जब तुम मेरे पास अपना पैसा जमा कराने आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? रिवर्स रेट, ठीक है। ऐसे ही जब तुम्हारे पास लोग पैसे जमा कराने आएंगे, तुम कमर्शियल बैंक हो, तुम्हारे पास लोग पैसे जमा कराने आए, तुम उसको सारा का सारा किसी और को उधार पे नहीं दे सकते। तुम्हें कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अपने पास रखनी पड़ेगी, कुछ वही उसी इंसान की डिपॉजिट को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जो अपने पास रखोगे उसको क्या बोलोगे? एसएलआर। और जो आरबीआई के पास रखोगे उसको क्या बोलेंगे? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीधी सीधी भाषा में ये समझ लो, अगर किसी बंदे ने आपके पास 10,000 रुपये जमा कराए तो आरबीआई कहता है 10,000 में से 2,000 रुपये अपने पास रख और 1,000 रुपये मेरे पास रख, बाकी तू उधार पे दे दे, बाकी 7,000 रुपये तू उधार पे दे दे, चलेगा। लेकिन ये 2,000 और 1,000 रुपये तेरे को रखने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। ये चार नाम समझ आए? कौन कौन से? बैंक रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराता है किसके पास? आरबीआई के पास। और एसएलआर क्या है? वो अमाउंट, वो डिपॉजिट का वो अमाउंट जो उसको खुद के पास मेंटेन करके रखना है, मतलब जो खुद के पास गुल्लक बनानी है वो क्या है? एसएलआर। और जो आरबीआई के पास बना के रखनी है वो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी नाम में मत पढ़ो, अभी सिर्फ काम देखो। पहला टूल उठाते हैं, बैंक रेट। ध्यान से सोचना और जिससे पूछूंगी बस वही आंसर करना। बैंक रेट दोबारा बता देती हूँ क्या है। आरबीआई जब लोन देगा कमर्शियल बैंक को, लोन देगा तो बदले में ये लोन प्लस इसको बैंक रेट चुकाना पड़ेगा, ये बैंक रेट है, ठीक है। मतलब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है किससे? आरबीआई से। अभी सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। कौन सी सिचुएशन चल रही है? इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या चाहता है?
लोगों से पैसा ये बात सबको क्लियर है। इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, लोगों से पैसा। अब हम जने बना लेते हैं, ये लोग हैं, ये अपना सारा पैसा रखते हैं कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक डील करता है आरबीआई से। आरबीआई को इनसे पैसा छीनना है, तो अब मैं डायरेक्ट तो यहाँ जा नहीं सकती, मेरा कोई डायरेक्ट लोगों से तो लिंक है नहीं, मेरा लिंक किससे है, कमर्शियल बैंक से। अगर मेरे को लोगों से पैसे छीनने हैं तो मुझे किससे पैसे छीनने पड़ेंगे, अगर मैं कमर्शियल बैंक से ही पैसे छीन लूं तो लोगों के पास पैसे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको पैसे दे कौन रहा है, ये उधार पे पैसे देता रहता है इनको रोज, तभी तो इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। खाली जो अपना कमा रहे होते उतना ही चलाते तो नॉर्मल रहता। ये फालतू के पैसे लाते किससे हैं, कमर्शियल बैंक से। तो पहले किससे छीनने पड़ेंगे पैसे, कमर्शियल बैंक से। अगर मैंने इनसे पैसे छीन लिए कमर्शियल बैंक से तो लोगों के पास अपने आप पैसे नहीं जाएंगे और कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बैंक रेट तलवार थी। मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरे पास कमर्शियल बैंक आया, मैं आरबीआई हूँ, मेरे पास कमर्शियल बैंक आया, मैंने कहा आज से तेरे लिए लोन, पहले कितने देता था तो मुझे 6%, आज से मैं तेरे को 16% पे लोन दूंगी, जा। मैंने आरबीआई के लिए लोन 6% की बजाय कितना कर दिया, 16%। क्या अब कमर्शियल बैंक मेरे से लोन लेगा, नहीं। अगर उसी को उधार नहीं मिलेगी या मान लो वो ले भी रहा है तो महंगी मिलेगी, तो वो आगे लोगों को उधार और महंगी देगा, तो क्या कोई लोग उनसे पैसे लेंगे, नहीं लेंगे। मैंने बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट क्या था, जिस रेट पे वो मेरे से लोन ले रहा था, मैंने बैंक रेट बढ़ाया, बैंक रेट बढ़ाने से इसने मेरे से लोन लेना बंद कर दिया। अगर इसने मेरे से लोन लेना बंद कर दिया तो आगे क्या हुआ, फोन बज रहा है, फोन चाहिए। तो कमर्शियल बैंक ने मेरे से लोन लेना मना कर दिया, कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा तो ये आगे लोगों को नहीं दे पाएगा, तो अपने आप लोगों से पैसे कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम तो प्राइस कम, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्फ्लेशन में क्या किया आरबीआई ने, बैंक रेट बढ़ाया, बैंक रेट बढ़ाने से क्या हुआ, लोन महंगे हो गए, बोलो हुए कि नहीं हुए, लोन महंगे होने का मतलब है कमर्शियल बैंक के पास कैश अब कम बचेगा, तो ये आगे लोगों को भी क्या देगा, कम देगा, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा, तो लोगों के पास पैसे, मनी सप्लाई कम, डिमांड प्राइस कम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम समझ आया, बोलो आया या ऊपर से चला गया, बोलो भाई बोलो, सब बताओ, आ गया। ऐसे ही डिफ्लेशन में है, डिफ्लेशन में लोगों को पैसा देना है, तो मैंने क्या किया, इसके लिए लोन सस्ता कर दिया, मैं कहा जा 6 नहीं 3% पे ले जा, 3% दे दियो तो ले जा, ये ज्यादा लोन लेगा, ये ज्यादा लेगा तो ये लोगों को ज्यादा दे पाएगा, सस्ता देगा तो लोग लेंगे, लोन लेंगे तो उनके पास पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे होगा बैंक रेट से, बताओ समझ आया। चलूं अगले पे, अब एसएलआर डिस्कस करते हैं। एसएलआर मतलब वो पैसे जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखने हैं गुल्लक में, खुद के पास बचा के जो रखने हैं वो कौन से हैं, ऐसे बच्चों को मैं गधे का नाम देती हूँ, जितनी बार बोलने के बाद भी चुप नहीं होते। एसएलआर कौन से पैसे हैं, जो खुद के पास रखने हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन्फ्लेशन चल रहा है, मैं चाहती हूँ कमर्शियल बैंक के आगे लोन ना दे पाए, ज्यादा ना दे पाए, कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपये आए, पहले मैंने उसको कितने कहा था, अपने पास कितने था, 2,000, और 1,000 किसके पास रख, मेरे पास, उस पे कितने बचते थे, 7। अब मैं क्या चाहती हूँ, उसके पास कम बचे, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, मैंने कहा डबल कर दे, 2 रखता था मेरे पास 4 रख, और सॉरी 2 अपने पास रखता था, अब कितने रख,
4, मेरे पास कितने रखता था? 1, मेरे पास भी 2 रख। अब बेचारे के कितने पैसे साइड हो गए? 6,000 तो उसको गुल्लक में डालने पड़ेंगे, बचे कितने? उसके पास कैश कम बचेगा लोन कम जाएगा, तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, प्राइस कम, प्रॉब्लम सॉल्व। डिफ्लेशन में क्या करेगा? उल्टा कर देगा। इन्फ्लेशन में एसएलआर भी बढ़ाएगा, सीआरआर भी बढ़ाएगा कि मेरे पास भी पैसे ज्यादा रख, अपने पास भी ज्यादा रख, लोगों को कम दे। और डिफ्लेशन में एसएलआर भी कम और सीआरआर भी कम। दोनों को कम करने से क्या होगा? उसके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे, ज्यादा पैसे बचेंगे तो वो ज्यादा देगा, लोगों के पास ज्यादा सप्लाई आएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉब्लम समझ आया? हाँ जी। अब क्या बचा? रिवर्स रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास जमा कराता है। इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तुम या तो पैसे मेरे पास रखोगे या लोगों को दोगे। मैं चाहती हूँ तुम लोगों को ना दो, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रखो। तो मैं तुम्हें क्या कहूंगी कि भाई तू मेरे पास पैसे जमा कराता था, मैं तुझे 2% देती थी ना, आज मैं देखो 5% दूंगी, मैं देखो 5% दूंगी, तो तुम पैसा किसके पास जमा कराओगे? अगर आरबीआई के पास जमा कराओगे तो तुम्हारे पास खुद के पास कैश कम बचेगा, तो लोगों के पास लोन कम जाएगा, सप्लाई कम होएगी, डिमांड कम होएगी, प्राइस कम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिफ्लेशन में मैं क्या बोलूंगी कि रेट कम कर दूंगी, कि पहले 5 देती थी अब 2 दूंगी, तो तुम मेरे पास पैसे नहीं जमा कराओगे, तुम आगे लोगों को लोन दोगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे लोगों से पैसा छीना जाता है और लोगों को दिया जाता है। कंक्लूजन क्या है? इन्फ्लेशन में बैंक रेट भी बढ़ा, सीआरआर एसएलआर भी बढ़े, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा, सब बढ़े इन्फ्लेशन में। और डिफ्लेशन में सब कम। एक इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के 2 इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव पढ़ लिया हमने, क्वांटिटेटिव में एक और है ओएमओ, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि मैंने बताया था कि आरबीआई एजेंट की तरह काम करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में खरीदता और बेचता है, बताया था, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। अब इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या करना चाहिए? सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए? ये सिक्योरिटी है, खरीदना चाहिए, ये सिक्योरिटी है, कागज होता है एक। अब मैं कागज अगर बेच दूं तो तुम्हारे से पैसा कहाँ आ जाएगा? मेरे पास। और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी? तो इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में तुमसे ये वापस खरीद के तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम्हारे पे पैसे आएंगे, तुम पैसे फिर वही मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में सेल, डिफ्लेशन में परचेज। बताओ समझ आया? हाँ जी। करना बंद करो उसको।